वहां से एग्रीमेंट खत्म होनी चाहिए। जो 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, 9 नंबर पे जो कब्जा करा हुआ जगह को वह खाली कराना चाहिए। उसका पार्क होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, फुहारे लगने चाहिए वहां पर, जैसे फुहारा था। जो मार्केट है वो सारी खत्म होना चाहिए, जो साइडों में लगे हमें कुछ नहीं, दलाली खत्म होना चाहिए वहां से। चल रही है जामहिद के नाम से चल रही है, इसका पैसा कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट की किसकी है, कहाँ की है, ये नहीं पता। 3 नंबर और 7 नंबर गेट पे जो अहमद बुखारी का मकान है, 7 नंबर पे, इसके बगल में है, वहां पर 7 नंबर की है ये वाली जगह। ये 3 नंबर गेट की है। ये 4 नंबर गेट पे ये अपनी लेबर को जगह दे रखी है, ये बैटरी रिक्शा चार्ज हो रही है। ये 5 नंबर गेट पे अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, अंदर रिहाइश भी कर रखे, जनरल निशान के नाम से है, यहाँ रिहाइश भी है और पार्किंग भी चल रही है। लाला लोग जितने भी छावड़ी बाजार के आते हैं ये गाड़ी खड़ी करते हैं। इसके बैरिकेड लगे हैं मस्जिद के ऊपर, क्यों इसका बैरिकेड का क्या मतलब है? इतनी हिस्सा पेश कोई जा नहीं सकता अंदर, क्यों? ये जनरल निशान दिखता है पीछे, यहाँ रिहाइश कर रखे हैं, गाड़ी पार्किंग खड़ी कर रखी है, पार्किंग हो रही है, वो नहीं दिखते, आगे जाली लगा रखी है, यहाँ से रास्ता बैरिकेड लगा रखे पुलिस के। ये 7 नंबर गेट आ गया, जय अहमद बुखारी की जगह है, रह रहा है वहां पर, एमसीडी की जगह है, इनको कोई अलाउड नहीं है, कोई अलाउटमेंट नहीं है, अनऑथराइज कब्जा, अपना मकान छोड़ के यहाँ रह रहा है। अब ये बड़े मजे की देखो, ये 7 नंबर गेट के सामने पार्क है, इसमें तोते पले में, मुर्गियां पली हुई है, कबूतर पड़े हुए हैं, मैना पड़ी हुई है, सब कुछ जानवर इसमें पाल रखा है। ये देखे, इसमें बड़े आराम से देखो। 9 नंबर गेट पे हसन बुखारी साहब रहते हैं, बाकायदा कोर्ट की तरह बना रखा है इन्होंने। ये गाड़ी खड़ी हुई है अंदर, ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ये देखो गाड़ी है, ये हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, इन पर लाइसेंस नहीं है विदाउट। ये हमारा जामहिद पार्क का वो जो चरतीलाल गोयल पार्क का था, ये वो भी है। इसमें 12-11 लगी हुई है कोर्ट के अंदर, अभी नए पिटीशन एक और डाली थी, उसमें 12-11 लगी है, कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं 12-11 को रिपोर्ट मंगाई है। यहाँ कभी एसटीडी लगती थी पुराने जमाने के अंदर, उसको तोड़ के इन्होंने बैटरी वो चार्जिंग का वो लगा स्टेशन बना रखा है। अब ये मीना बाजार को ले लो, मार्केट का, ये सारी मार्केट चल रही है मीना बाजार की। ये देखो इनके घर परिवार के लोग यहाँ घूम रहा है, वहाँ फालतू आदमी की एंट्री नहीं है अंदर, नेट से निकाले फोटो। ये हॉस्पिटल है अंदर का। इलाके की जो कमेटियां हैं वहाँ की मीना बाजार की नकली कमेटियां, इन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया कि हम यहाँ काम नहीं चाहते। अहमद बुखारी ने कहा मैं डिनाइट करता हूँ, यहाँ पर काम नहीं होगा, ये शाहजहाना हुआ। लोग हम सोचते हैं सुंदरीकरण होगा, 850 करोड़ रुपए का बजट पास था, वो सब कैंसिल हो गया, अब नए सिरे से दोबारा काम हो रहा है। ये गवर्नमेंट कागज बोल रहा है, मेरा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है, जो तुम्हें कहे अपने पास से लाके लगा दिया, गवर्नमेंट के मिनट्स नहीं है, गवर्नमेंट लेटर हेड वो ये देखो यार, इनकी सबकी इंक्वायरी कराऊंगा, सीबीआई इंक्वायरी करानी है मेरे को इनके अंदर। ये लेटर जिन्होंने बना के दिए ना, यहाँ काम नहीं होना चाहिए, सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ फैसिलिटी नहीं होना चाहिए, इस इलाके के अंदर काम अच्छा हो जाए, पार्क बन जाए, क्यों नहीं हो, उनका भी कारण है। अहमद बुखारी इसमें मैंने, इसमें जो वहां पर बैठे हुए हैं अहमद बुखारी भी, शाहजहान बुखारी भी। पर हमको जैसे जानकारी है तो इमाम तो इस समय शाबान बुखारी है। शाबान बुखारी है, लेकिन हेड वही है जो इस कमेटी के प्रेसिडेंट है। जो जामहिद की कमेटी है उसके प्रेसिडेंट है, उसका लेटर मेरे पास आएगा, ये वो भी दिखा दूं। तो ये सब चीजों की शिकायत आपने इन बुखारी परिवार से की थी या नहीं की थी? इनसे क्या करूँ, वो कौन गाड़ी एजेंसी से करूँगा ना। सुनने में कभी कभी ये भी आता है कि इनको शाहजहां के जमाने से ही ऐसे दस्तावेज दे दिए गए हैं कि इस मस्जिद के मालिक आप भी रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल उनके हकदार जो होते हैं ना जी, वो दूसरे थे बुखारी, ये उनके चचा के लड़के हैं, उन्होंने जो कब्जा करा था। जो असल इसके मालिक थे, जो इमाम थे यहाँ, उनके असल परिवार के लोग वो नहीं है, ये उनके चचा के लड़के हैं। तो इसमें कुछ क्षेत्रवासी लोग भी आपके साथ आए हैं या नहीं आए? पूरी कमेटी हमारे इसके अंदर काम कर रही है, हमारी RW के अंदर बहुत है, इसके अंदर काम कर रही है, और इसमें हमने ये कहा है RW से, अब इसके अंदर हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे पूरी दिल्ली, जहाँ पूरे अपने यहाँ पर जामहिद एरिया के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पूरी तरीके से काम को अंजाम देंगे। मीटिंग में आपने दिखाया है कि मना करा है, अहमद बुखारी साहब किस हैसियत से वहां गए? प्रेसिडेंट बने ना, ये जो ज्यूरिडिक्शन जो है आउटसाइड द मस्जिद है,
तो अगर वो इमाम है ऑफिशियल कैपेसिटी पे कुछ भी है ना, मस्जिद के इनसाइड है ना, जी जी। तो किस ऐसे से इसमें अब ये तो भाई सारी ऐसा अपनी बना लेते हैं, वो जहाँ खड़ा हुआ इनका घर हो जाता है। मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, जिन्होंने ऑडिट दिया है, ऑडिट इनका घर बैठ के बनाया है वो। ये फिर भी एक लाखों भी करोड़ों मुसलमानों की आस्था का केंद्र है ये शाही जामा मस्जिद। जी जी जी। और आपने इसके इर्द गिर्द जो इल्जामात लगाए हैं ये बड़े गंभीर इल्जामात हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से लगाया। कभी आपने पुलिस से शिकायत या कोर्ट में? मैंने पहले कंप्लेंट करी थी, अब मेरी कंप्लेंट बिल्कुल तैयार है। मैं आज की कॉन्फ्रेंस करके मैं इसकी कंप्लेंट बाकायदा एलजी को, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। पर फिर भी एक सवाल और भी है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी आपने दुकान है अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ कारोबार जो कर रहे हैं वो सब मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, सब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब है। तुम एक व्यक्ति को फायदा उठाओगे, यहाँ हजारों आदमी खाली फिर दिया। टेंडर, ओपन टेंडर लगाओ, ओपन टेंडर लगाना चाहिए जनाब। जामा मस्जिद की मीनार की वो इनकम बताए कितने दिखा रहे हैं, 25 लाख रुपए लगभग। और है कितनी में से आपके नजर से? यहाँ तो 1 करोड़ 3 करोड़ का ठेका गया इनको अंदर खाने। इनकम टैक्स जो दिखा रहे हैं ना, बकफोर्ड में जो ऑडिट करा कर आए 25 लाख का ऑडिट करा कर आए, और कोई काम नहीं दिखाया। वहाँ अंग्रेज आ रहे हैं, इनसे कैमरा ले रहे हैं, कपड़े पहना रहा है, धोती पहना रहा है, उसके पैसे अलग है। जो दुकानें लगी हुई है चारों तरफ तीनों साइड पे, उसके पैसे अलग आ रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जो उन्होंने ऑडिट दिया है उसकी ऑडिट की कॉपी मेरे पास है कि आपको मैं अभी देख रहा हूँ, इसके अंदर है मेरे व्हाट्सएप पे। और एक सवाल वो भी मन में आ रहा है मेरे कि जैसे कि जामा मस्जिद के इर्द गिर्द काफी सीढ़ियों पर यानी कि भिखारी बैठे रहते हैं। जी जी। तो क्या ये भी कुछ इनसे संबंध है, इससे जुड़ा हुआ? भिखारियों को तो कोई लेना देना नहीं है। ये इतना बड़ा जो साम्राज्य चल रहा है, इसमें आप किसका नेक्सस मानते हैं? अकेले अहमद बुखारी को बोले? ये देखो, ये ऑडिट जी, 7% इन्होंने जमा करा बकफोर्ड के अंदर। फिर अभी साहब ये आपने जो अभी मैं कहता हूँ मेरे को 50 लाख रुपए दो सालाना, मैं देने को तैयार हूँ। 50 लाख में सारा ठेका दे दो मेरे को, मेरे पास आदमी है। कारोबार की तो लड़ाई नहीं है सारी की सारी। नहीं, कारोबार की तो कोई लड़ाई नहीं है हमारी जनाब। मेरे को एक, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त को, मेरा भाई कोई वहां नजर आ जाए, वही जूते मारना साले को। फिर भी एक पार्किंग का भी आप मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें लाखों की हेराफेरी हो रही है, तो ये पार्किंग का मामला क्या है? ये पार्किंग फ्री चल रही है, इनकी ट्रस्ट बना रखी है इन्होंने, जामा मस्जिद की ट्रस्ट बना रखी है। उस ट्रस्ट के अंदर ये पार्किंग चल रही है। वो किसके अंदर जा रहे हैं? फंड ऑडिट में नहीं है। वो जामा मस्जिद पे दुकानें लगी, वो ऑडिट में नहीं है। आप ये देखो ना, मैं ऑडिट दिखा रहा हूँ। आप बता रहे लाखों की कमाई मस्जिद को हो रही है। जी जी। तो लाखों का खर्चा भी तो मस्जिद कमेटी का, वो सब निकाल के इन्होंने 25 लाख रुपए का जगह वो दिखाई है। 25 लाख रुपए दिखाए इन्होंने, वो 25 लाख में सारा खर्चा निकाला है। इतनी लेबर वहां पर हमारी, इनकी तनख्वाह देते हैं, इतनी लेबर रहते हैं, उस 25 लाख करना वो पैसा खर्चा निकालना। जो अलग से पेमेंट आ रही है, जो मान लो 500 रुपए गाड़ी नीचे ले रहे हैं, रोजाना सुबह स्पेशल मिलता है, नमाज के लिए अंदर एंट्री नहीं हो सकती आपकी सुबह। क्या इन मामलों को लेकर के एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। आग में बैठी भी है। कोई लेटर या कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने दिया? मैंने दिए, पहले दिए मैंने इसको एप्लीकेशन। अब मैं दोबारा नए सिरे से इसकी तैयारी, जो मेरे पास ये आर्टियां यही है, जवाब आया है, ये हॉस्पिटल चल लिया है 9 नंबर गेट पे, उस पर लाइसेंस नहीं है, कैसे हॉस्पिटल चल जाएगा? ये अवैध निर्माण का क्या मामला है कि आपने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया इसके अंदर कि अवैध व्यापार और निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है? वो चरतीलाल गोयल पार्क, ये चरतीलाल गोयल पार्क, वो मैंने आपको फोटो दिखाया ना अभी। वो दुकानें बन रही है चरतीलाल गोयल पार्क के अंदर। पार्क बनने का नाम से आया पैसा, फंड एमपी का, उसमें कमर्शियल दुकानें बन रही है। इसमें आप ये कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि इमाम का परिवार करवा रहा है अवैध निर्माण। वो तो इधर करा रहा है ना सारी, जिनमें जहाँ ये रह रहा है रिहाइश, इसमें अवैध निर्माण तो है। जो अपने मकान छोड़ के बाद पार्कों में कब्जा कर रखा है, 9 नंबर पे कब्जा कर रखा है, 3 नंबर पे कब्जा कर रखा है, 7 नंबर पे कर रखा है। जामा मस्जिद जो है वो इबादत गाह के अलावा जो है वो हिस्टोरिकल पैलेस भी है, हिस्टोरिकल पैलेस मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट है। बकबोर्ड इसमें आप खामोश बैठा हुआ। तो जितने भी मॉन्यूमेंट होते हैं उनके आसपास ही रेहड़ी पटरी और खाने पीने की चीजें तो लगती हैं, तो उसमें इमाम बुखारी का या बाकी लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? इमाम बुखारी ने वहां से नीचे अपना आदमी लगा रखे है, हाफिज जावेद को। हाफिज जावेद के जो एंड ग्रुप है, उसके बेटे परिवार के लोग हैं, वहां से वो वही करते हैं।
₹500 पटरी वाले से, पटरी वाले से हजारों पटरी लगी हुई है। मैंने शुरू में बताया, मैंने कहा था 2 नंबर गेट बिल्कुल खाली कर दो, पार्क की जगह खाली कर दो, हाउस बना हुआ है, ये फुहारे लगे हुए वो जगह खाली कर दो, साइडों में लगा दो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन पैदल चलने वाले को भी जगह होना चाहिए ना। उसके बाद दुकानें, कमर्शियल दुकानें हैं, उनके अंदर जा नहीं सकते कि पटरी वाले बाहर सारा कब्जा करके बैठ जाते। हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, लेकिन हम आज जाते हैं तो परेशानी उठाने पड़ती हमारी औरतों को, घर के लोग जाते हैं, परिवार के लोग जाते हैं। इसमें जो है जिसमें शाहजहां बोर्ड को खत्म करा गया है, उसके इस चक्कर में खत्म करा गया, वो बनता है मोन्यूमेंट की जगह बनती है, तो उनकी सारी जो जामे की जित जगह है वो सब खत्म होती है। अमित साहब, फिर भी मेरा तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसमें बात आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, जी, तो ये थोड़ा छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, क्या लगाकर या किस तरह से, तो आपको क्या आपत्ति क्या है? इसमें मेरे वही आपत्ति है, जो यहाँ से जो पहले हटी थी दुकानें, पहले दुकानें हट चुकी थी यहाँ से, बिल्कुल प्लेन हो गया था, वो दोबारा आके कब्जा करके बैठ गया। और उन्होंने कब्जा करने के बाद जो गरीब आदमी वहां बैठा हुआ है, गर्मी के पसीने के अंदर बैठा हुआ है, धूप बत्ती हार गया है, वो 500 रुपए ठेकेदारी के क्यों ले लिया है? जो वहां इनके दलाल लगे हुए, जामा मस्जिद के दलाल और इनके मस्जिदों के दलाल, मीना बाजार के दलाल लगे हुए, वो कमाई करके दे रहा है। वो क्यों ले रहा है? किस बात के पैसे ले रहा है? पटरी सरकारी है, जगह सरकारी है, सारा अरेंजमेंट सरकारी होता है, सफाई सुथरे पुलिस कर रही है, वो एमसीडी कर रही है, पुलिस देख रेख कर रही है, ये दलाल किस बात के पैसे लेंगे? आप ये बताए ना, दलाल किस बात के पैसे लेंगे? इसमें क्या लालच है? सुहेल अहमद खान की हाई कोर्ट में पिटीशन थी आउटसाइड और इनसाइड मस्जिद पे एनक्रोचमेंट के बारे में, जी, तो वो कहाँ तक पहुंच जाएगी? वो अभी चल रही तारीख पर लगा हुआ है। एक असलान ने भी केस डाला था हाईकोर्ट के अंदर, उसने भी क्या था, उसने जामा मस्जिद का जो 1 नंबर गेट पे था वो पार्क खुलवाया था, कुछ दिन खुला हुआ फिर बंद हो गया। जब एमसीडी कह रही है जो जामा मस्जिद की जगह है वो हमारी है, हमने किसी को कब्जा देने का आरटीआई में जवाब है मेरे पास। शॉर्ट में थोड़ा सा और बता दीजिएगा कि मुख्य मांगे क्या हैं? हमारे मुख्य बातें ये है, वहां से एग्रीमेंट खत्म होनी चाहिए, जो 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, 9 नंबर पे जो कब्जा करा हुआ जगह को वह खाली कराना चाहिए, उसका पार्क होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, फुहारे लगने चाहिए वहां पर, जैसे फुहारा था। जो मार्केट है वो सारी खत्म होना चाहिए, जो साइडों में लगे हमें कुछ नहीं, दलाली खत्म होना चाहिए वहां से। जो दलाल लगे हुए ना, जो मैंने आपको बताया, मैंने इससे पहले भी मीटिंग में इतना बताया था, उनके सबके नाम मैंने कंप्लेंट बना रखी है, बिल्कुल बाकायदा डाक की ड्राफ्ट कर रखी है। और इमाम साहब की मस्जिद में इमामत करने से आपको कोई तकलीफ नहीं है? इमामत से हमारा कोई तकलीफ नहीं, इमामत करो, लेकिन इमामत के साथ साथ ये भ्रष्टाचार कर रहा हो वो गलत है। ओपर टेंडर लगाओ मस्जिद का, ओपर टेंडर। मैंने किसी ठेकेदार से बात करी, जैसे लाल किला किसी ने ले रखा है, वो मैंने कहना 50 लाख कम ले लेंगे, हमें दिलवा दो, ये 25 लाख का दे रहा है। अच्छा, ओपर टेंडर लगाओ ना, बोली लगवाओ सबकी, सब जगह होता। यही काम तो गवर्निंग बॉडी का है। दिल्ली वक्फ बोर्ड अगर जामा मस्जिद को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को इसमें आवाज उठाती नहीं, लावारिस बैठेगी वो तो, वो इसका चेयरमैन नहीं है, जो पहले थे वो भी खामोश होकर बैठे थे। ये 12 जिले था, दिल्ली में बनी है, आपकी सरकार बनी है, आपकी पार्टी की सरकार बनी है, तो क्या वक्फ बोर्ड भी अब सरकार के आपके अधीन है, तो उसमें कार्रवाई कराएंगे? अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, मैटर वक्फ एक्ट चल रहा है बिल का, अभी वो पेंडिंग चल रहा है, उसके चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस टाइम होगा बढ़ेगी सरकार, तो सबके लिए सरकार कोई भी आ जाए, हमें तो काम लेना है, हमें वर्क करना है। अगर ये नहीं सुनेंगे हम तो हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। तो इसमें सिटिंग एमएलए या सिटिंग एमपी से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका क्या ओपिनियन है? वो तो अपने वोटों के सांसद के इशारे पर ही एसआरडीसी को खत्म करा दिया है। शाहिद साहब ऐसा है, हम एमपी एमएलए से क्या कहें, वो अपने वोटों के चक्कर में बोलते नहीं। चेयरमैन तो वही है ना, सिटिंग एमएलए। नहीं, अब नहीं है, वो सब खत्म हो गई रिपोर्ट, तो उनके इशारे पर ही तो सारे इशारों पे काम हो रहा है। सांसद महोदय की जो विजिट हुई थी उसके बाद ही एसआरडीसी को खत्म किया गया। जी जी, नया प्लान लाने की कोशिश की। अब मैं इसके अंदर आपको ही कह रहा हूँ, अब मैं तमाम में एक आखिरी की लफ्ज अदा करके खत्म करता हूँ अपनी बात को। मैं तमाम इलाके के RWO से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस आपको मेरे को लगता है मेरे ये मुद्दे सही हैं तो उसमें मेरा समर्थन दे, साथ दे, और अपने अपने कमेटी की लेटर हेड पे मेरे को लिखे था समर्थन के लिए। मैं हाई कोर्ट के अंदर PIL डालूंगा, क्या मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए। जितने भी जामा के कब्जा है, रिहायशी है, रिहायश का क्या मतलब है, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर पे, 5 नंबर पे रिहायश भी करा रहा हूँ, पार्किंग भी करा रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ उनसे।
जाके देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूं, जाके सुबह सर्वे करो जाके कैसे गाड़ी आगे खड़ी हो रही है, कैसी आती है। तो आपको लगता है कोर्ट के डायरेक्शन में सारी चीजें बिल्कुल होगी। कोर्ट के डायरेक्शन तो ऑलरेडी वहाँ है, बोर्ड भी लगा हुआ है कि भाई अरे पीछे इनको साइलेंट कर देते ना। अब मैं भी प्रोग्राम करने जा रहा था, मेरे को भी कितने प्रेशर आया, मत करो प्रोग्राम, मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, मेरे क्या लेने देना, मैं तो हट जाऊंगा, चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाने पड़े, लाख का घर खाप कर दूंगा, लेकिन इस काम को अंजाम देके देखूंगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैंने दिल्ली के प्रस्थान के अंदर मैंने आवाज उठाई, मैं नहीं उठाई ना, कौन आया बताओ? दिल्ली स्टेट हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी से लड़ा, 167 करोड़ रुपए वापस लेकर आया गवर्नमेंट से, हाजियों के लेकर आया ना। मेरे पास आरटीआई का जवाब है, किताब छपी थी मैंने, मेरा संघर्ष मेरी पहचान, उसके अंदर लिखा हुआ सारा, दिल्ली में मीटर लगवाए मैंने, लगवाए, ये सारे काम मैं कर रहा था, ये भी काम मैं करके दिखाऊंगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।